नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कृषि कानूनों पर विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यों के किसानों के साथ बात करेंगे। संवाद होगा, दोपहर 12 बजे है ये कार्यक्रम और वर्चुअली प्रधानमंत्री किसानों से बात करेंगे। किसानों की चौपाल के साथ ही प्रधानमंत्री 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की आखिरी किश्त भी ट्रांसफर करेंगे। किसान आंदोलन पर अड़े हैं। देश भर के किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे हैं। सड़कों पर जाम लगाए जा रहे हैं और एक्सप्रेसवे को भी ठप किया जा रहा है। इस बीच सरकार आंदोलनकारियों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी किसानों के साथ चर्चा करेंगे, जिसे किसान चौपाल का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सदा से किसानों के बीच में है, किसानों के साथ में है, किसानों के उत्थान के लिए, विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। एक बड़ा कार्यक्रम है जो देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया जाना है, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस प्रकार के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को लेकर के पूरा देश किसानों के साथ साथ समस्त देशवासी उत्सुक हैं। लगता है भाजपा में अंग्रेजों की आत्मा समा गई है। उनके डीएनए में लगता अंग्रेज बसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सरकार किसानों पर अत्याचार बर्बरता की वो मिसाल पेश कर रही है कि अंग्रेज भी शर्मा जाए। प्रधानमंत्री के किसान चौपाल के लिए बीजेपी की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। देश के अलग अलग हिस्से में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह किसानों के साथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पीएम का संबोधन सुनेंगे, तो निर्मला सीतारमण भी दिल्ली में होंगी। प्रकाश जावड़ेकर चेन्नई में, जबकि रविशंकर प्रसाद पटना में होंगे। किसान चौपाल के साथ साथ पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे। मोदी जी हमेशा किसान के हित सोचते हैं और उनको लगेगा कि कोई भी चीज किसान के उसके हित में नहीं है तो उसको किसान के हित में उस प्रावधान को करने के लिए मोदी जी हमेशा तैयार हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि हमें उस जिद से हट कर करके ये देखना होगा कि भाई कि अगर सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, मोदी जी किसानों के हित में सोच रहे हैं, तो हमारे किसान संगठनों को भी आगे आकर करके मोदी जी की इस बात में वार्ता करनी चाहिए। एक तरफ सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश के ज्यादातर किसान कानून के समर्थन में हैं, तो दूसरी ओर आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश भी कर रही है। सरकार ने किसानों को 5 दिनों के भीतर दूसरी बार चिट्ठी लिखकर बातचीत की तारीख और वक्त तय करने को कहा है। हम नहीं चाहते, हम सिर्फ एक ही मांग है हमारी, फर्स्ट एंड लास्ट, कि भाई इनको शुरू से लेकर आखिर तक इनको खारिज किया जाए इन बिलों को। हमारी तो यही मांग है और जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाती हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम वो किसान हैं जो अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हकों के लिए मरना जानते हैं और हमारे हक नहीं दिए तो हम अपने हकों के लिए मारना भी जानते हैं। किसान और सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच सियासत भी चरम पर है। विरोधी पार्टियां मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने कानून के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के दस्तखत वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया को चिंता है कि कोरोना वैक्सीन कैसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को चिंता यह है कि कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम। इनके मुताबिक वैक्सीन लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, वैक्सीन हलाल सर्टिफिकेट वाली होनी चाहिए। सुअर जो जिसको हम खिंजीर कहते हैं, उसका जिस्म का कोई जुज़ भी, चाहे उसका खून हो, उसकी चर्बी हो, उसकी हड्डी हो या उसका गोश्त हो, अगर उसमें शामिल है तो सुअर मुसलमानों के नजदीक हराम है, हराम है, हराम है। खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। दुनिया कोरोना से तड़प रही है, लेकिन कई लोग दीन धर्म में फंसे हैं। वैक्सीन में हलाल और हराम देख रहे हैं।
दुनिया को कोरोना वैक्सीन चाहिए, लेकिन देश में कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं, पहले उसका हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। मुंबई में तो सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं ने बाकायदा मीटिंग की और वैक्सीन के खिलाफ कही सुनी बातों पर ही फरमान दे दिया। ये मालूम हुआ है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसमें सूअर की चर्बी या और किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में मौलाना मोइन साहब ने एक मीटिंग उलमाए कराम की तलब की और जिसमें ये बात तय हुई, जिसको शहर काजी बम्बई मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला ने फरमाया कि खंजीर यानी सूअर हराम और नजसुल ऐन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़ ख्वा गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। ऐसे संगठन वैक्सीन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वैक्सीन में सूअर के अंशों का इस्तेमाल हुआ है, जो इनके हिसाब से इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए ऐसी वैक्सीन मुसलमानों को नहीं लगाई जा सकती। इनकी बातें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई ज्यादा मौत नहीं हुई है, तो ये कहना कि इंतजार कर रहे थे और ये कर रहे थे, ये तो बहानेबाजी है। इस्लाम का हुक्म जो है वो एकदम साफ और खुला खुला हुक्म है। वो जिस चीज़ को हराम कहता है वो हमेशा हराम रहेगी। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में हमने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, हाथ मिलाना कम कर दिया, मास्क लगाना शुरू किया, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो उसी को बरकरार रखना चाहिए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्या ये भारत की मुस्लिम आबादी में भ्रम फैलाने की कोशिश है, वो भी उस वक्त जब वैक्सीन लगने का सब इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है, लेकिन जान बचाने वाली वैक्सीन को धर्म की कसौटी पर आंका जा रहा है। वैक्सीन लगने से पहले ही ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं जिनमें वैक्सीन को कई उलेमाओं और मुस्लिम संगठनों के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। और किसी भी मुल्क की या ख़ुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे, ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लोग चीन की वैक्सीन का उदाहरण दे रहे हैं। वैक्सीन पर उस बहस को आधार बनाया जो बहस कुछ दिन पहले इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में उठी थी, और जिन बातों को अब भारत के भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने पकड़ लिया, जबकि अब खुद यूएई जैसे इस्लामिक देश की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने कोरोना वैक्सीन को सही बताया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।